आज जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। जितनी रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे 100 गुनी रफ्तार से ये जमाना बदल रहा है। एक समय था जब लोग सफर करने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद कार आया, रेलगाड़ी आई, एरोप्लेन आया और आज हाइपरलूप की तैयारियां चल रही है। आप हाइपरलूप के माध्यम से 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। एक समय था जब इंफॉर्मेशन को, सूचना को पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद डाकिया आया, उसके बाद टेलीग्राम आया और आज व्हाट्सएप के माध्यम से अपने इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों लोगों को डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग करना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से कारण हैं? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के निगेटिव हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपका दिमाग खोल देगा। नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों लोगों को डायरेक्ट सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी होगा। उसका सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन। आज भारत विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन चुका है। लगभग 141 करोड़ लोग इस देश में एग्जिस्ट करते हैं। आज हर साल करोड़ों लोग कॉलेज से डिग्रियां लेकर के निकल रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो इन करोड़ों लोगों को रोजगार दे पाए। दूसरा कारण है टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से मासेस का काम रोबोट और ऑटोमेशन के द्वारा खत्म किया जा रहा है और क्लासेस का काम एआई के माध्यम से, एल्गोरिथम के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करते हैं। एग्रीकल्चर क्षेत्र में पहले क्या होता था? सारा काम किसान करते थे, लोग करते थे, लेकिन आज जुताई से लेकर, बुआई से लेकर, फसल कटाई से लेकर हर काम मशीन के द्वारा किया जा रहा है। तो लोगों का काम कहाँ बचा? अगला है इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों का काम होता था, लेकिन आज असेंबली लाइन पर रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन को मिक्स करके ऐसे रोबोट तैयार किए जा रहे हैं जो लोगों के काम को खत्म कर रहा है। आज असेंबली लाइन पर प्रोडक्ट को असेंबल करने से लेकर के उसके टेस्टिंग और उसके पैकिंग का सारा काम रोबोट के द्वारा किया जा रहा है, जो लोगों के रोजगार को खत्म कर रही है। लोग पैसे निकालने के लिए बैंक में घंटों लंबी लाइन में खड़े रहते थे। जब उनका नंबर आता था तब उनको पैसा मिलता था, लेकिन आज मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड में वो किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं से पैसा मंगवा सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से। आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना हो चुका है। तो सोचिए बैंक में आने वाले समय में कर्मचारी का काम क्या रहेगा। और अब तो इतने खतरनाक एआई टूल्स आ रहे हैं जो क्लासेस का काम थे, जिनको लोगों को लगता था इनके काम को कोई नहीं खत्म करेगा, उनके काम को इस सेकंडों में कर दे रहा है। और आने वाले समय में जो कंटेंट राइटर हैं, जो घंटों कहीं से सर्च करके कंटेंट लिखते थे, चैट जीपीटी उस काम को फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कर रहा है। वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर जो वेब का कोड लिखने में घंटों लगाते थे, कई दिन लगाते थे, उस कोड को चैट जीपीटी और एआई टूल्स मात्र 2 से 5 मिनट के अंदर एक आपको प्रिपेयर करके फुल कोड लिख करके दे रहा है। जिस फोटो को एडिट करने के लिए हम आधा घंटा, 1 घंटा लगाते थे, उस काम को एआई के माध्यम से आप 1 मिनट में कर सकते हैं। जिस वीडियो को एडिट करने के लिए कई घंटे लगते थे, उस वीडियो को आप 5 मिनट में एडिट कर सकते हैं एआई के माध्यम से। तो और टेक्नोलॉजी को क्यों अडॉप्ट किया जाएगा, इसका कुछ कारण है। सबसे पहला, ये फास्ट काम करता है, ये रिलायबल है, इसको कोई सैलरी नहीं चाहिए, इसको कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, इसको कोई छुट्टी नहीं चाहिए, ये आपका रेगुलर बेसिस पे काम करता रहेगा, इसकी एक्यूरेसी हाई रहेगी। और तीसरा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी आज भारत में जो बेरोजगारी दर है वो 8% से ऊपर है। यानी लगभग 11 करोड़ से अधिक लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार की आवश्यकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजगार तो कर रहे हैं, लेकिन उनको तनख्वाह इतनी कम मिलती है, उनको सैलरी इतनी कम मिलती है, जिससे वो सिर्फ अपना गुजारा कर सकते हैं, कुछ आगे डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो भारत की जो मूल समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई बंदा 8 लाख लगा करके बीटेक करता है, लेकिन जो उसकी सैलरी लगती है वो लगती है 15,000 20,000 रुपए। अब सोचिए
उस पैसे से वो सिर्फ ईएमआई ही भर सकता है, जबकि उसका भी खर्चा है, उसके परिवार का भी खर्चा है और उसको कुछ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सेविंग भी करना है। बहुत सारे लोग 5,000, 6,000, 8,000 रुपये में काम कर रहे हैं। यह है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी लोगों को तनख्वाह तो मिल रहा है लेकिन इतना कम मिल रहा है कि वो पैसे को सेव नहीं कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। क्यों लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी होगा? इसका चौथा कारण है इन्फ्लेशन रेट। हर 4 साल में महंगाई 2 गुनी बढ़ जा रही है लेकिन इनकम डबल नहीं हो रही है। तो अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे इंडस्ट्री में आना होगा जहां पर आपका इनकम लेवरेज तरीके से ग्रोथ करता है, और वो इंडस्ट्री कौन होगी आपको मालूम है। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ खासियत हैं। सबसे पहला, यहाँ पर आपका एज मैटर नहीं करता है, आपका क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन मैटर नहीं करता है, आपकी हाइट, आपकी वेट मैटर नहीं करती है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप इस धंधे को शुरू कर सकते हैं। जितने रुपए का आपके पास स्मार्टफोन है उससे भी कम खर्चे में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप पार्ट टाइम में भी इस धंधे को बिल्डअप कर सकते हैं। आप अपने जॉब के साथ साथ, आप कोई और धंधा कर रहे हैं उसके साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं और आप भी लेवरेज ग्रोथ पा सकते हैं। आप भी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं यहां से। इस धंधे में कामयाब होना आसान है लेकिन आपके पास 2 चीज होनी चाहिए। सबसे पहला, ड्रीम, आपका सपना होना चाहिए, और दूसरा, उस ड्रीम को पाने के लिए आपके पास बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। अगर आपका ड्रीम है और उस ड्रीम को पाने के लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर है तो आप इस धंधे में कामयाब जरूर बनेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।